friends. How are you? I am fine. But you? आज मैं पुनः आप सबके बीच में मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहनावा, एक नया लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूँ. So friends, today is a very important times for any competitive students because this is the corona times and maximum peoples are अपने घरों में दुबक चुके हैं. कंपटीटर परेशान हैं, वो घर में रह कर के हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो हार्ड वर्किंग, क्योंकि यूपी में, बिहार में, कई राज्यों में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जीआईसी प्रवक्ता निकला हुआ है. आज मैं उसी पर एक नया लेक्चर लेके आया हूँ. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा आप सबको एक नया लेक्चर लेके आता हूँ, उपस्थित होता हूँ. आज मेरा जो टॉपिक होगा वो मार्केटिंग का होगा. आज मेरा टॉपिक ये होगा इकोनॉमिक्स से होगा. और इकोनॉमिक किन्स के द्वारा बताए गए आईएस और एलएम मॉडल पर किन्सन विचारधारा कंसेप्ट के संतुलन पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे. फ्रेंड्स, प्रोफेसर किन्स महोदय ने एक विचार दिया था और उन्होंने वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में आंतरिक संतुलन, आंतरिक संतुलन, परस्पर संबंध को, संतुलन को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक विचारधारा दिया और उन्हें एक मॉडल दिया. उस मॉडल के आधार पर अर्थात आईएस और एलएम वक्र के द्वारा वस्तु बाजार, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में साम्य यानी संतुलन की विचारधारा को स्पष्ट करने का प्रयास किया. हालांकि इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रोफेसर हेंसन साहब, हिक्स महोदय, एलन महोदय और लर्नर महोदय, जॉनसन महोदय, सबने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे विश्लेषण और वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक पद्धति पर विश्लेषण करने का श्रेय इन सबको जाता है. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें किन्सन विचारधारा के अंतर्गत आय के विश्लेषण यानी आय का विश्लेषण में स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर किन्स महोदय ने यह राष्ट्रीय आय का निर्धारण उस लेवल पर किया जाता है या होता है जिसे बताने का श्रेय प्रोफेसर किन्स को जाता है. और उन्होंने कहा कि आईएस और एलएम वक्र का निर्धारण उस स्थिति में होता है जब उपभोग तथा निवेश की कुल मांग और पूर्ति अर्थात कुल व्यय यानी कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन समान होता है. वहाँ पर आईएस और एलएम वक्र का संतुलन स्थापित होता है. और इस बात को दूसरे शब्दों में प्रोफेसर किन्स महोदय ने समझाने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया. और उन्होंने बताया क्या कि राष्ट्रीय आय का स्तर, इट मीन्स गुड्स मार्केट, वस्तु बाजार में संतुलन इक्विलिब्रियम के द्वारा होता है. अर्थात वस्तु बाजार में साम्य इस सरल अवस्था में होता है जो स्वतंत्र होता है. और इस बात को उन्होंने कहा कि आय का निर्धारण वस्तु बाजार में ब्याज दर, मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है. अर्थात मनी मार्केट में, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के द्वारा निर्धारित होता है, जिसे प्रोफेसर हिक्स ने अंतर क्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया. और किन्स के सिद्धांत को अधिक बारीकी से स्पष्ट करने का श्रेय जाता है जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि वस्तु बाजार में विनियोग, जिसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उपभोग जिसको हम कंजम्पशन कहते हैं, प्रवृत्ति के द्वारा आय में परिवर्तन, चेंज इन द इनकम में मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को निर्धारित करता है यानी प्रभावित करता है. सो फ्रेंड्स, इस बात के अनुसार या इनके अनुसार यह बताया गया कि आय का स्तर जो है
जो निवेश तथा उपभोग मांग पर भी मुद्रा बाजार में ब्याज दर का निर्धारण होता है। अर्थात उन्होंने इस प्रोफेसर किन्स ने बताया कि मुद्रा की लेन देन की मांग, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को निर्धारित करता है, जिससे ब्याज दर प्रभावित होता है। अर्थात इन्होंने हिक्स हेंसन, लर्नर्स तथा जॉनसन ने किन्स के सैद्धांतिक विचारधारा को स्पष्ट करते हुए यह बताया कि मांग तथा पूर्ति के द्वारा संबंधित मॉडल को प्रस्तुत किया, और यह भी बताया कि जिसके अंतर्गत निवेश, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड ऑफ मनी तथा सप्लाई ऑफ मनी, ये चार आपस में क्या अंतर रिलेटेड, इंटरनल रिलेटेड होते हैं, अंत संबंधित होते हैं तथा परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस बात को बताने का श्रेय इन सब अर्थशास्त्रियों को जाता है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने बताया कि आईएस और एलएम मॉडल इस दर के द्वारा प्रदर्शित जो किया जाता है उसे आईएस या एलएम मॉडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मित्रों, अब इस बात को हम स्पष्ट करते हैं कि आईएस और एलएम वक्र के द्वारा वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में ये दो ऐसे चर हैं जिसके माध्यम से आंतरिक संतुलन को वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार में गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम की स्थिति को स्थापित किया जाता है, और बताता है कि ये दो चर आय तथा ब्याज दर से संबंधित होते हैं या ब्याज दर को स्पष्ट करते हैं। अतः ब्याज दर तथा आय का स्तर इन दो वक्रों के माध्यम से ही एक दूसरे का आईएस तथा एलएम वक्र का प्रतिच्छेदन होता है, निर्धारण होता है। उपरोक्त बात को स्पष्ट करते हुए हम यह कह सकते हैं कि चित्र में जो आपने जो चित्र दिखाया गया है, डायग्राम जो बनाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि आईएस वक्र और एलएम वक्र दोनों ये प्रतिच्छेदन रेखा के यहाँ ई बिंदु पर है, जहाँ पर क्या होता है, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में संतुलित होते हैं, बराबर होते हैं, और यहीं पर ब्याज दर का निर्धारण होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्याज दर है, यानी चित्र को देखने से स्पष्ट हुआ है कि ओ एक्स अक्ष पर इनकम आय, लेवल ऑफ इनकम यानी आय का स्तर, और ओ वाई अक्ष पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाया गया है, R3 ब्याज दर को दिखाया गया है, जबकि OI3 क्या है, वो लेवल ऑफ इनकम, आय का स्तर है, जहां एक दूसरे को आईएस रेखा वक्र और एलएम वक्र एक दूसरे को जहां ई बिंदु पर काटते हैं, जहां पर ब्याज दर का निर्धारण होता है, जहां पर आईएस और एलएम वक्र का ये मॉडल का निर्धारण होता है। सो फ्रेंड्स, इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं क्या चित्र में इस पर निर्धारित कि ब्याज दर OR3 तथा लेवल ऑफ इनकम OY3 ये क्या है, ये दूसरे आपस में संबंधित है। इस बिंदु पर ब्याज दर तथा आय का स्तर एक दूसरे से क्या इस प्रकार संबंधित होते हैं कि कुल मांग अर्थात कुल मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु बाजार गुड्स मार्केट संतुलन और क्या होगा, एलएम मुद्रा मार्केट के संतुलन दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, संबंधित होते हैं, संतुलन की स्थिति में होते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। सो इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि जब वस्तु बाजार में अर्थात आईएस वक्र के माध्यम से कुल मांग कुल उत्पादन के बराबर होती है, तब वहां पर संतुलन होता है, निर्धारण होता है। दूसरी बात है मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति में मतलब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है। इस स्थिति में अर्थात मुद्रा की वांछित मात्रा मुद्रा की वांछित पूर्ति के बराबर स्थित होता है, समान होता है, साम की स्थिति में होता है।
यह भी बात ध्यान देने योग्य वाली है कि एलएम वक्र मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानकर इन्होंने एस वक्र के द्वारा निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। इस बात को भी यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब मॉडल में आईएस और एलएम मॉडल के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो वैसी स्थिति में ये क्या होता है कि एलएम वक्र के मॉडल में ये चार बातें मुख्य रूप से सामने निकल कर आती है। तो फर्स्ट है कि निवेश मांग, इन्वेस्टमेंट मांग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, डिमांड मनी डिमांड फलन एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, ये चार चीज़ें आपस में निकल करके आती है जहाँ पर बाजार में संतुलन स्थापित होता है। इसलिए इन्होंने किन्स ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया, भरसक प्रयास किया कि जब वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में आपस में संतुलन स्थापित होता है तो इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अर्थात इन्होंने इस बात को बताने का स्पष्ट किया कि क्या कि जो आईएस तथा एलएम वक्र को इन्होंने व्याख्या किया, विश्लेषण किया, उसमें इसे बताने का भरसक प्रयास किया क्या कि मुद्रा मनी मार्केट या मॉनेटरी थ्योरी में आय निर्धारण के सिद्धांत में थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन के साथ एकीकृत, जिसको इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, करने में सफलता प्राप्त करता है या सफल होता है। और जैसा कि हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि मौद्रिक नीति और फिजिकल पॉलिसी के द्वारा एक साथ जोड़ने में इस माध्यम से बहुत सहूलियत मिलती है, सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त आईएस तथा एलएम वक्र की विश्लेषण की सहायता से हमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे इकोनॉमिकल वेरिएबल्स होते हैं, आर्थिक चर होते हैं, उस चर के माध्यम से जैसे बचत हुआ, सेविंग हुआ, या बचत की इच्छा, डिजायर ऑफ सेविंग कहते हैं, या यूँ कहें मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, या इन्वेस्टमेंट, या ये भी कहें डिमांड ऑफ मनी, जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, कि का भी परिवर्तन और ब्याज दर का निर्धारण तथा आय के स्तर का प्रभाव, इन सभी का विश्लेषण हम आईएस तथा एलएम वक्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं। इसलिए इस बात को प्रोफेसर किन्स ने कहा कि जब भी वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में संतुलन स्थापित करना है तो इन चार बात पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और यह संतुलन वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार, आईएस और एलएम मॉडल वहीं पर संतुलन की स्थिति में होगा जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आंतरिक संबंध को स्थापित करते हैं। जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पर वस्तु बाजार में और मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति पाई जाती है। इस बात को इन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। या ये भी कह सकते हैं कि आईएस और एलएम वक्र के द्वारा इसके क्या आय के स्तर पर प्रभाव दिया जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर, जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ता है आय का स्तर बढ़ता है। ऐसे कहिए जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है ब्याज दर उसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इन दोनों का क्या होता है, आपस में घनिष्ठ रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम। इस तरह इस बात को स्पष्ट करने का श्रेय पहली बार प्रोफेसर किन्स को जाता है, जिन्होंने इसे आईएस और एलएम वक्र के रूप मॉडल के रूप में भरसक प्रयास किया और प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। और इस बात को उन्होंने बहुत ही भली बातें से स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रकार कह सकता है कि आईएस और एलएम वक्र मॉडल के द्वारा करों में कटौती तथा अर्थव्यवस्था के प्रभाव को भली भांति व्याख्या किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है और उसकी स्थिति में को स्पष्ट किया जा सकता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए केन्स महोदय ने केन्स के मॉडल में इन्होंने स्पष्ट किया कि आय में अर्थात डेल्टा टी गुणे एम पी सी अपान 1 माइनस एम पी सी
के बराबर विधि होगी, अर्थात जहाँ MPC -1 MPC का कर गुणक टैक्स मल्टीप्लायर है स्पष्ट करता है। इस बात को बताने का श्रेय प्रोफेसर किनको जाता है, प्रोफेसर किन्स महोदय को जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीक़ों से इसे स्पष्ट करते हुए समझाने का प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही छोटा सा टॉपिक था जहां IAS और ALM के द्वारा कर का निर्धारण, रेट ऑफ इंटरेस्ट और आय आस्था का निर्धारण था, जिससे मैंने आप सबको बताने का प्रयास किया। मैं डॉक्टर VS असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी PGI कर मैनामा तथा सेबी का फाइनेंस एडवाइजर बिहार कैडर पटना और गेस्ट फैकल्टी मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री कॉलेज जौनपुर। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लगातार आप सबको नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। मुझे पुनः कल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नया वीडियो लेकर आऊँगा और डेली मैं आप सबको एक नया वीडियो लेकर आता हूँ। आप ज़रूर सुनें, देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।